Hello student, this is KK Bhatt here. Today I am here with the second chapter, The Sound of Music of Class 9 Bihar. This is your revisional chapter. In the summertime I have taught this chapter well. The Sound of Music, that is the story of Evelyn Glenn. She was completely deaf, but finally she succeed. Finally, she succeeded to learn music. She was also deaf, but deafness not become any problem of her life. So look here in this picture. We are going to explain. God may have taken her hearing. Look here, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. देखो यहाँ कह रहा है कि God may have taken her hearing. शायद God ने उसके सुनने की जो शक्ति थी उसको छीन लिया है, but he has given her back. लेकिन उसको उसके बदले में दिया है something extraordinary, जो बिल्कुल कुछ अद्भुत हो. तो गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, गॉड ने उसके सुनने की क्षमता जो थी उसको छीन लिया है. बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. लेकिन उसके बदले में उन्होंने गॉड ने उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दी हैं. व्हाट वी हियर सी फील्स, जैसे जो हम सुनते हैं उस चीज़ को वो महसूस करके समझ जाती है. अर्थात उसके कान तो काम नहीं कर रहा, लेकिन अपने बॉडी लैंग्वेज से वो सारी चीज़ें कन्फर्म कर लेती है. फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस. अब जितना हम लोग अपने कान से सुन करके समझते हैं उससे कई ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा, हम लोगों से कई गुना ज़्यादा वो उन चीज़ों को बहुत ही गहराई से महसूस कर लेती है अपने शरीर के डिफरेंट पार्ट के द्वारा. दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो, यही कारण था कि वो जो है म्यूजिक को बहुत ही सुंदर तरीके से प्ले करते थे, बहुत ही सुंदर तरीके से बजाती थी. Read the following account of person who fought against a physically disability and made her life a success life. अब ये कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग अकाउंट, एक पर्सन की कहानी हम पढ़ेंगे हु फाट अगेंस्ट द फिजिकल डिसेबिलिटी. फिजिकल डिसेबिलिटी जो शारीरिक अपंगता होती है उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ती है. एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन को उसने एक सफल कहानी के रूप में बना देती है. सी मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल story. Now we come on the story. See here, paragraph 1. What is in paragraph 1? Hush hour. Hush hour crowd. रस क्या होता है? भीड़ होता है. रस आवर क्राउड मतलब जो भीड़ है. जॉस्टल मतलब होता है धक्का मुक्की करना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना. फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो अंडरग्राउंड ट्रेल प्लेटफॉर्म था उस पर स्थान पाने के लिए जो भीड़ थी एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रही थी. यानी आप क्या समझ सकते हो, उस रेलवे प्लेटफॉर्म पर, जो अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म पर, उसे पोजीशन मीन्स स्थान कह सकते हो. स्थान पाने के लिए जो रस है, जो भीड़ है, जो क्राउड है, वो एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रही थी. ए स्लाइट गर्ल, एक छोटी लड़की, लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, जो अपने रियल 17 वर्ष की जो उसकी आय थी उससे भी वो छोटी दिख रही थी. इट मीन्स अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स. अ स्लाइट गर्ल, स्मॉल गर्ल्स हु आर लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, यानी जो 17 वर्ष की उसकी आय थी उससे भी वो कम एज की लग रही थी. वॉज नर्वस, वो थोड़ा घबराई हुई थी. इट जब एट एक्साइटेड, यद्यपि वो एक्साइटेड हो जाती है. एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन, जब वो कंपन को महसूस करती है. ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, ट्रेन को आते हुए
ट्रेन के आते हुए जो कंपन हो रहा था प्लेटफॉर्म पर, उस कंपन को जब वो महसूस करती है तो अत्यधिक क्या होती है, एक्साइटेड हो जाती है, तो वो खुश हो जाती है। ठीक है। इट वॉज हर फर्स्ट डे, उसका ये पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी। प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में था, वहाँ उसका वो पहला दिन था। एंड डांटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश अ स्कॉटिश हॉर्न। और वो कह रही है डांटिंग इनफ, डांटिंग इनफ, डांटिंग इनफ फॉर इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। यानी वो कह रही है कि किसी भी किशोर के लिए जो एक स्कॉटलैंड फार्म में नया था, उत्साहहीन करने वाला था। एंड डॉन्टिंग का मतलब क्या होता है, उत्साहहीन करना। ठीक है। तो कह रही है कि जो भी कोई भी नया बच्चा जो स्कॉटलैंड में जा रहा है, उसके लिए ये चीज़ें जो थी क्या थी, एक उत्साहहीन करने वाली चीज़ें थी। नाउ सी हियर द नेक्स्ट लाइन। But his aspiration music faced a bigger challenge. एस्पायरिंग, लेकिन इसका जो एस्पायरिंग म्यूजिक था, जो प्रेरणा थी म्यूजिक के लिए, उसके लिए उसको बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ी देन मोस्ट, दूसरों की अपेक्षा। बिकॉज सी वॉज प्रोफेंडली डीप, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या थी, बहरी थी। यानी आपके बुक में देखो मीनिंग दिया हुआ है, एस्पिरिंग म्यूजिशियन दिया हुआ, पर्सन हु वांट टू बी ए म्यूजिशियन, यानी एक व्यक्ति जो म्यूजिशियन बनना चाहता हो। ठीक है। दूसरा देखो दिया है डांटिंग का मतलब था फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग मतलब, फ्राइटनिंग का मतलब क्या होता है, फ्राइटनिंग का मतलब होता है थोड़ा सा डरना, झिझक महसूस करना। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिक, ये जो उसको ये प्रेरणा मिल रही थी, जो बिल्कुल म्यूजिशियन बनना चाह रही थी, फेस्ड ए बेगर चैलेंज देन मोस्ट, दूसरे लोगों की अपेक्षा इसको कुछ ज़्यादा ही संघर्ष करना पड़ा। बिकॉज सी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या थी, बहरी थी। और कोई बहरा बच्चा इस तरह से म्यूजिक को क्रिएट करा हमारे सामने, चाहे आपके सामने, तो नो डाउट इट इज़ वेरी, ये क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। नाउ सी हियर द नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ Evelyn Glennie, Evelyn Glennie loss of hearing had been gradual। तो कह रहे एवलिन ग्लेनली का जो का बहरा, लॉस ऑफ हियरिंग मतलब जो बहरा होने का जो क्रम था, दैट इज़ ग्रेजुअल, ये धीरे धीरे हुआ, ऐसा नहीं अचानक नहीं हो गया। ठीक है। यानी वो धीरे धीरे बहरी हुई, जो एवलिन ग्लेनी थी वो धीरे धीरे बहरी हुई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग। उसकी माँ ने उसको माँ को याद है कि जब उसने नोटिस किया तो उनको आभास हो गया था कि कुछ इस बच्ची के साथ गलत हो रहा है। When the 8 years old एवलिन, एक जब 8 वर्ष की एवलिन वॉज वेटिंग अ प्ले ऑफ पियानो, जो पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी, जो लाइन में लगी हुई थी। ठीक है, वो खड़ी थी। देन कॉल्ड हर नेम, तब उन लोगों ने उसको नाम लेके बुलाया। बट शी डिड नॉट मूव, वो घूमी भी नहीं, मतलब शी कांट हियर द वॉइस ऑफ दोज पीपल, मतलब उन लोगों की आवाज़ को वो सुने, दैट इज़ वाई शी कांट मूव। ठीक है, एनी मोर, इसलिए वो शायद कुछ मूव नहीं की, वो आगे नहीं बढ़े, लोगों की बातों को सुनते रहे। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने अचानक महसूस किया कि शी हैडंट हर्ड, मैंने अचानक महसूस किया कि वो मेरी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे थे। सेज इसाबेल ग्लेनी, इसाबेल गिल जो उसकी माँ थी, इसाबेल ग्लेनी जो उसकी माँ थी, उन्होंने महसूस किया, उन्होंने बताया कि शी हैड नॉट हर्ड, उसने महसूस किया कि शायद वो सुन नहीं पा रही है। फॉर क्वाइट ए वाइल, कुछ समय के लिए, एवलिन मैनेज टू कैंसिल हर ग्रोविंग डिफनेस, एवलिन जो है वो मैनेज कर रहे थे, संतुलन बना रहे थे
कि लोग उसकी इस सच्चाई को जान ना पाए कि वो बहरी है। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर, यानी अपने मित्रों से और टीचर से यह वो छुपाने का प्रयास कर रही थी कि कोई भी टीचर ये ना समझ पाए कि वो बहरी है। For a quiet while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated. लेकिन जब वो 11 साल की हुई तो उसके जो नंबर थे वो डिटोरेट हो गए, बहुत ही कम उसको नंबर मिले। यानी चूँकि वो बहरी थी, टीचर की बात समझ नहीं पा रही थी, तो अनडाउटली सी गेट लेस मार्क, तो निश्चित रूप से उसे क्या मिलेगा, कम नंबर ही मिलेंगे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट, और उसकी मुख्य अध्यापिका थी, हेड मिस्ट्रेस थी, सी हर पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स से अर्ज किया टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, यानी ने उन्होंने उसकी माँ से अर्ज किया कि वो इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड। तब उन्होंने पाया कि जो उसकी सुनने की क्षमता है, हर सेवरली मतलब इम्पेयर्ड हो चुका है, यानी जो उसकी सुनने की क्षमता है, इम्पेयर्ड का मतलब होता है वीकेंड होना, कमज़ोर हो जाना, ठीक है। इम्पेयर्ड एज द रिजल्ट ऑफ ग्रेवली नर्व्स डैमेज, इसका परिणाम इसलिए वो धीरे धीरे इम्पेयर्ड हो गए, कम हो गए सुनना उसको, क्योंकि धीरे धीरे उसके जो नर्व्स थे, जो तंतुएं होती हैं, जो ईयर के पास जो तंतुएं और नसें जो होती हैं वो डैमेज हो रही हैं। यानी जिसके माध्यम से व्यक्ति सुनता है, वो जो नर्व सिस्टम था वो पूरी तरह से धीरे धीरे डैमेज हो गया था। दैट इज़ वाई शी कांट एबल टू हियर। तो 3 year once again, it was then discovered that her hearing was severely impaired as the result of gradual nerve damage. उसने खोज निकाला कि जो उसके सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गई है, विकास, क्योंकि उसके जो नर्व्स हैं, जो कान के तंतुएं हैं, जो नर्व्स हैं, वो पूरी तरह से डैमेज हो गए थे। That is why she can't able to hear. They were advised, उनको सलाह दी गई कि she could be fitted with hearing aids, कि वो अगर hearing aids लगाते हैं, जो कान की मशीन जिसको बोलते हो आप, अगर वो hearing aid लगा करके काम करे, and sent to a school for the deaf, और उसको लगाया और उसको ये अनुमति दी गई कि इसको बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए। मतलब शी इज़ नॉट फिट टू रीड इन दैट प्लेस, मतलब उस स्थान पे वो पढ़ने के लिए सही नहीं थे। तो हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, जब उसने ऐसा सुना तो सब उसके सामने बिल्कुल जैसे काल साक हो गए। एवलिन सेज, एवलिन कहती है कि जब उसने ऐसा सुना तो एवरीथिंग वॉज ब्लैक, सब कुछ उसके सामने काला काला दिखने लगा। कहने का मतलब है कम्प्लीटली वो साक हो जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ ये क्या है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन उन लड़कियों में से नहीं थी जो हार मान जाए या छोड़ दे, अपनी जिद को छोड़ दे, ठीक है। तो उसको संगीत सीखना था तो सीखना था, तो एवलिन नॉट गोइंग टू गिव अप, वो छोड़ने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वो बिल्कुल डिटर्मिन थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी, ठीक है, वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी। शी वॉज डिटर्मिन टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और धीरे धीरे उसने अपनी रुचि म्यूज़िक के क्षेत्र में बढ़ाया। धीरे धीरे उसने अपना रुचि जो है वो म्यूज़िक के क्षेत्र में बढ़ाया। नाउ से हियर सडनली, but Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone. एक दिन की घटना है कि उसने नोटिस किया कि एक लड़की जो है वो जाइलोफोन बजा रही है, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने निर्णय किया कि वो भी इसको बजाना सीखेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज, बहुत सारे अध्यापक जो थे उसको डिस्करेज कर रहे थे। बट परकुशनिस्ट यानी तबला वादक, जो प्रसिद्ध तबला वादक थे, एक्सपर्ट थे, रॉन फोर्ब्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्हें उसके
क्षमता को पहचान लिया। यानी सी स्पॉटेड मतलब उन्होंने उसकी क्षमता को पहचान लिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने बजाना शुरू किया 2 बड़े बड़े ड्रम को डिफरेंट आवाज़ में। बट डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। और उस टीचर ने कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर, अपने कान के माध्यम से इसको सुनने की कोशिश नहीं करो। ही वुड से वो आगे कहते हैं ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज, किसी दूसरे रूप में इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट। तो उन्होंने कहा कि सेंस टू सम अदर वे सेज एवलिन। सडनली अचानक वो महसूस करती है कि आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, वो ऊंचे ड्रम को जो है अपने कमर के ऊपर से सुन सकती है। ठीक है। एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और दूसरे जो छोटे ड्रम है उसकी आवाज़ को वो अपने कमर के नीचे वाले कमर के नीचे वाले अंगों से उसको समझ सकती है। अर्थात चेस्ट के ऊपर से वो बड़े ड्रम की आवाज़ को सुनती है और छोटे ड्रम की आवाज़ को वो जो वेस्ट है उसका कमर है उसके नीचे से वो सुन सकती है। तो एक आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। फोर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोर्स जो थी वो जो फोर्स थे उन्होंने एक्सरसाइज को रिपीट किया। एंड सोड एवलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तभी जो है एवलिन ने नोटिस किया कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट, कुछ चीज़ों को वो समझ सकती है अपने शरीर के विभिन्न अंगों के। यानी उसने महसूस किया है कि वह जो है अपने शरीर के विभिन्न अंगों का इस्तेमाल करके चीज़ों को सुन सकती है, समझ सकती है। एंड सिन एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड। वो कह रही है कि मैंने सीख लिया था अपने मस्तिष्क को खोलना। एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, और बॉडी को साउंड को महसूस करने के लिए और वाइब्रेशन जो कंपन होता है उसको महसूस करते हुए वो सारा काम आगे बढ़ाई। देखो ब्रेव जॉब है कि नहीं है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, उसने अपने माइंड को खोलना सीख लिया था। एंड बॉडी टू साउंड एट वाइब्रेशन, और बॉडी जो थी वो वाइब्रेशन क्रिएट करते थे, म्यूजिक क्रिएट। द रेस्ट वॉज सीयर, रेस्ट वार जो था वो अब आगे जो था, अब रेस्ट मतलब जो आगे जो बचा था वो केवल, सीयर मीन्स केवल, और लोनली डिटर्मिनेशन था, वो उसका डिटर्मिनेशन था, केवल डिटर्मिनेशन था और महत्व और हार्ड वर्क था जिसके द्वारा वो अपने कार्य को पूरा कर सकते थे। यानी थ्रो हर हार्ड वर्क शी कैन एबल टू कंप्लीट हर वर्क। रेस्ट वार सीयर मीन्स के ओनली हो सकता है, केवल ओनली जो करना उसे था वो था डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प लेना, और हार्ड वर्क करना, ये उसके जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है। आगे देखो, शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, यानी उस पॉइंट के बाद वह कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखी। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, वो एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वह यूनाइटेड किंगडम में गई थी, ऑर्केस्ट्रा में वाद्य यंत्र को बजाने के लिए। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और जब वो ऑर्केस्ट्रा बजाने वहाँ गई थी तो उस समय उसका जो एज था वो मात्र 16 वर्ष का था। देखो हर एज शी वॉज 16, शी हैड डिसाइडेड, उसने निर्णय किया कि टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, कि वो संगीत को अपना जीवन बनाएगी। तब उसने निर्णय लिया कि संगीत को ही वो अपना जीवन बनाएगी। सी ऑडिशंस फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, को ऑडिशन देने गई थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। एंड को स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, उस एकेडमी में उसने एक इतिहास बना दिया, मतलब सबसे अधिक अंक पाने वाले स्टूडेंट बन गए। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा, धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा के काम में व्यस्त हो गई। एंड आल्सो परफॉर्मेंस, और वो परफॉर्मेंस करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स,
और 3 साल का जो उसका कोर्स था उसकी समाप्ति तक शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, तब तक वह लगभग जो सबसे जो अच्छे अवार्ड होते, जो मोस्ट अवार्ड अच्छे अवार्ड होते हैं, उसको उसने क्या किया था, कैप्चर कर लिया था. ओके, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो. आई होप इट इज़ लाइक and share in your group. Tomorrow I will explain the next paragraph. I hope it is clear. If you have any problem, you can consult me through the WhatsApp. ठीक है. तो thanks once again to watch my video.